Let us pray. आइए हम सब प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, we want to thank you for this time of meditation. मेरे प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मनन करने के लिए समय दिया। Father, send your Holy Spirit and fill everybody as they listen to the word of God. मेरे पिता, तू अपने पवित्र आत्मा को भेज ताकि जब हम तेरे वचन को पढ़े उस वक्त Father, strengthen them by the Holy Spirit and use them mightily for the extension of the kingdom of God. मेरे पिता, तू अपने पवित्र आत्मा के जरिए तू हमें मजबूत कर ताकि हम तेरे उस स्वर्ग राज्य को बढ़ोतरी में काम आ सकें। We ask all this in the name of Jesus. Amen. इस सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु नासरी के नाम से चाहते हैं। आमीन। For today's meditation, let us turn to chapter 8 of St. John's Gospel. आज का जो अध्याय है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय है। Verse 21. He said, therefore, again to them, I am going away, and you will seek me, and will die in your sins. Where I am going, you cannot come. Chapter 8, verse 21. Yeah. उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। Here Jesus is speaking to the Pharisees and Sadducees. और यहाँ पे जो यीशु है वो फरीसियों और सदुकियों से बातें कर रहा है। The Pharisees and Sadducees were not willing to believe in Jesus Christ. जो फरीसी और सदुकी थे वो परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं चाहते थे। Jesus testified himself that he was the Son of God. और लेकिन यीशु ने अपने आप को ऐसे प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। God also testified that Jesus was his son when Jesus was baptized. और यीशु ने अपने आप को प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है उस वक्त भी जब वो बपतिस्मा ले रहा था। Unfortunately, the Jewish leaders are not willing to accept the two testimonies. और दुर्भाग्य से वो जो यहूदी लोग थे इन दो गवाहियों को देखने के बाद भी यीशु को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। So a person is saved from sin and bondage by faith in Jesus Christ. और कोई एक इंसान अपने पापों से छुटकारा तभी पा सकता है जब वो परमेश्वर पर विश्वास करे। And Jesus is our Redeemer. और यीशु जो है वो हमारा उद्धार करता है। So from the punishment, eternal punishment, Jesus wants to save each and everyone. और उस अनंत सजा से परमेश्वर हम हर एक को बचाना चाहता है। And that is possible only we receive Jesus Christ. और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर पर यकीन करेंगे। But the Jewish leaders are not willing to hear what Jesus said. लेकिन जो यहूदी लोग थे वो सुनना नहीं चाहते थे कि यीशु क्या कहता है। And those people who are born again have peace with God. और जो लोग फिर से जन्मे हैं उनके पास शांति होगी। And they are entitled to become children of God. और उन्हें एक नाम दिया जाएगा कि वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। So faith is very important. इसलिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। If only we have faith, we have a role in kingdom of God. अगर हमारे पास विश्वास है तो परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा एक काम है। Otherwise we'll be outside the kingdom of God. और विश्वास के बिना हमें उस स्वर्ग राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। So Jesus told them that he was going away and they will seek him and will die in their sin. और यीशु ने उनसे कहा कि वो उनसे दूर जा रहा है और वो उनको ढूंढेंगे लेकिन वो अपने पापों में ही मर जाएंगे। Those people who reject Jesus Christ will die in their sins.
जो लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते वो अपने पापों में ही मर जाएंगे। And Jesus also told them after completing his mission, he will go to heaven. और यीशु ने ये बात पहले ही बताया था कि वो अपना काम खत्म करने के बाद वो स्वर्ग चला जाएगा। And in heaven, the Jewish leaders will not be able to go. और उस स्वर्ग राज्य में वो यहूदी लोग उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। That is because of unfaith. और ये इसीलिए होगा क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं किया। Jesus said to them, "You are from below, और यीशु ने उनसे कहा कि तुम नीचे के हो and I am from above. और मैं ऊपर का हूँ। You are of this world. तुम इस संसार से संबंध रखते हो I am not of this world." और मैं इस संसार का नहीं हूँ। The Jewish leaders put forward many questions to find fault with Jesus Christ. और यहूदियों ने बहुत सारे सवाल पूछे ताकि वो यीशु पर दोष लगा सके। They did not they were not really interested in knowing much about the gospel. और उनके अंदर वो दिलचस्पी नहीं थी कि वो उस सुसमाचार को ग्रहण करते। They wanted to find fault with Jesus Christ. लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह में से दोष खोजना चाहते थे। They wanted to trap Jesus Christ by asking unnecessary questions. वो यीशु को केवल जाल में फंसाना चाहते थे उन सब बेकार के सवालों के द्वारा। They found fault with Jesus Christ that he was not obeying the law of Moses. और यहूदियों ने उससे कहा कि वो जो मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता। They also accused that Jesus was blaspheming God. और उसने ये भी दोष लगाया कि वो परमेश्वर का गलत भाषाएं बोलता है। They also accused that Jesus was agitating against the Roman government. और ये भी उस पे दोष लगाया कि वो जो रोम साम्राज्य है वो उसके विरुद्ध है। And when Jesus announced them that he came from heaven, the Jewish leaders did not accept it. और जबकि उसने ये बात कहा कि वो स्वर्ग राज्य से आया है फिर भी यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। And Jesus also told them that soon he would return heaven. और यीशु ने उनसे कहा कि वो बहुत ही जल्द फिर से उस स्वर्ग में चला जाएगा। Jesus did many miracles. और यीशु ने उनके साथ रहते हुए बहुत चमत्कार किए। But they did not praise God for miracles. लेकिन उन्होंने उसकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं की उस चमत्कार को देख के। Jesus told them, God the Father sent Jesus to this world. और उसने कहा कि मेरे पिता परमेश्वर ने मुझे इस जगत में भेजा है। Jesus also reminded them, Christ's kingdom is not of this world. और यीशु ने उनसे कहा कि जो परमेश्वर का राज्य है वो इस संसार का राज्य नहीं है। Christ's rule will be established one day. जो परमेश्वर की जो रूलिंग है वो एक दिन जरूर आएगी। Before that, Satan's power has to be broken. और उससे पहले जो शैतान की शक्तियां हैं वो तोड़ दी जाएंगी। And Jesus will establish his kingdom after destroying demonic kingdom. और परमेश्वर का राज्य तभी स्थापित होगा जब वो शैतान के जो साम्राज्य है उसको वो नाश कर देगा। Jesus entrusted the church to destroy the spiritual strongholds of the devil. और जो परमेश्वर है वो जितने भी स्वाभाविक जो चर्च है उन सबको वो बनाएगा। Jesus wanted to establish the church. परमेश्वर जो है वो इस चर्च को बनाना चाहता है। The church is to continue the work Jesus carried out. और वो चर्च जो है वो उस सारे काम को करेगा जो परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता था। Every believer has a role to play in the establishment of kingdom of God. और हर विश्वासी का एक कर्तव्य है ताकि वो उस चर्च को बढ़ोतरी कर सके। But the Israelites and the Jewish leaders were biased against Jesus. लेकिन जो वो इजरायली थे और जो यहूदी लोग थे वो परमेश्वर यीशु मसीह के खिलाफ हो गए थे। In fact, they condemned themselves to die in their sins.
और उन्होंने उस पर ऐसा दोष लगाया कि वो उस उनके पापों में ही मर जाएंगे। They refused to recognize the truth. और उन्होंने उस सच्चाई को पहचानने से इनकार कर दिया। The truth is Jesus Christ. और वो सच्चाई यीशु मसीह थी। Christ, who came from above, had the words of eternal life. वो मसीह जो स्वर्ग से आया, उसके पास जो है वो अनंत जीवन का वचन है। What saves you and I is the truth. और आपको और हमें क्या बचा सकता है? वही सच्चाई। So everyone has to believe what Jesus Christ had done on the cross. और हम हर किसी को इसमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु ने उस क्रूस पे क्या काम किया। And unbelievers will die in their sin because of their failure to trust Jesus Christ. और जो अविश्वासी लोग हैं वो इस संसार में अपने पापों में मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। So Jesus told them that the Jewish leaders are from below. और इसीलिए परमेश्वर ने उस यहूदी लोगों से कहा कि तुम नीचे के हो। They have no knowledge about the plans of God the Father. और उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं है उस परमेश्वर के योजना का। Whatever things that Jesus revealed, they were unwilling to accept. और जो कुछ भी परमेश्वर ने वो उन योजनाओं को दिखाया, वो उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहते थे। I came here, Jesus said, I came here to save the humanity. और पर यीशु ने उनसे कहा कि मैं यहाँ आया हूँ ताकि मनुष्यत्व को बचा सकूं। Jesus is not a part of the sinful world. और यीशु जो है वो इस पाप के का हिस्सा नहीं है। When we use the term world, it simply means sinners. और जब वो इस चीजों का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है कि पापी। So Jesus announced that those who do not trust Jesus Christ will die in their sins. इसीलिए यीशु ने वहां पे अनाउंस किया कि जो लोग मुझे ग्रहण नहीं करेंगे वो अपने पापों में ही मर जाएंगे। Jesus told them in clear terms that they would die in their sins. और यीशु ने ये बात बिल्कुल साफ-साफ शब्दों में कह दी कि वो अपने पापों में ही मर जाएंगे। Now turn to verse 24. हम 24 अध्याय को पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। Jesus came here to break the power of sin in the lives of human beings. और यीशु इस जगत में आया ताकि वो इंसानों की जिंदगी में से उस पाप को खत्म कर दे। So when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, the yoke of sin is broken in our life. और जब हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर देंगे, तो वो हमारे कंधों पे जो उसका जुआ रखा हुआ है, उस पाप का वो उसे तोड़ देगा। What we have is a relationship with Jesus Christ. हमारे पास जो है वो क्या है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध। The power of sin is broken in the life of a Christian. क्योंकि वो जो पाप की जो चीजें होती हैं, वो एक मसीही जीवन को खराब कर देती हैं। Unbelievers are slaves to sin. और जो अविश्वासी होते हैं, वो पाप के दास हो जाते हैं। And unbelievers will surely die in their sins. और जो अविश्वासी होते हैं, वो जानबूझकर ही वो अपने पाप में ही मर जाते हैं। So we should be thankful to Jesus Christ for saving. We should be thankful to Jesus Christ for saving us from the bondage. और इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें उस दासत्व के जीवन से छुटकारा दिलाया है। Jesus Christ has saved us from dying in sins. और यीशु ने हमें बचाया है ताकि हम उस पापों की वजह से ना मरे। Dear friends, we have life and death before us. इसीलिए हमारे पास जीवन और मृत्यु हमारे सामने ही रखी गई। We are given the freedom to choose between life and death. हमें ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम चुन सकें उस जिंदगी और मौत के बीच में से। If you choose Jesus Christ, you will have life.
अगर आप यीशु मसीह को चुनते हैं तो आपके पास एक जिंदगी है। If you choose to live in sin, you will be met with eternal destruction. अगर आप उस पाप की जिंदगी को अगर आप चुनते हैं तो आप फिर से उस नाश करने वाली जिंदगी को चुन रहे हैं। And you may read verse 28. 28 अध्याय को पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। Jesus always used the term I am. और परमेश्वर ने हमेशा ये किया है कि मैं हूँ। I am is the name of God the Father. क्योंकि जो ये मैं हूँ जो शब्द है वो परमेश्वर का नाम है। I am means Jehovah. मैं हूँ का मतलब है यहोवा। Jehovah is the name of God. यहोवा जो है वो परमेश्वर का नाम है। And Jehovah is the one who is and who was and who is coming. और यहोवा वो है जो पहले था और आज है और वो जो आने वाला है। Jehovah is self-existing God. क्योंकि यहोवा जो है वो अपने ही आप में अस्तित्व रखने वाला इंसान है। So Jesus Jesus announced that he was God incarnated. और यीशु ने ये चीज बताया कि वो जो है वो अनंत काल का वो पिता है। God took the form of flesh and born into this world, and he is called Jesus. और यीशु ने कहा कि वो इस जगत में आया, उसने इंसानी शरीर को लिया और इस जगत में आया। Jesus is equal to God the Father. और यीशु जो है वो परमेश्वर के बराबर अस्तित्व रखता है। And the Lord Jesus Christ came here to find a solution to the sin problem of humanity. और यीशु जो है वो इस जगत में आया ताकि वो पाप के पीछे की जो समस्या है उसके बारे में वो जान सके। Satan used the serpent as an instrument to commit sin. और जो शैतान है वो ऐसे यंत्र का इस्तेमाल करता है ताकि लोग पाप में पड़े। So by using a trick, Satan forced them, Adam and Eve, to commit sin. और शैतान यही ट्रिक का इस्तेमाल करके उसने आदम और हव्वा को भी उस पाप में गिराया। And Israelis also committed sin in the desert. और इसी तरीके से कि उस जगह पे भी इजरायलियों ने भी पाप किया। Thousands of people died in the desert because of their sin. और जब वो रास्ते पार कर रहे थे तो इजरायलियों में हजारों की संख्या में लोग थे जो मरे थे। In other words, they had the serpent's poison in their life. और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो जो सांप का जहर था उनकी जिंदगी में। So God asked Moses to lift up a bronze serpent. और तब यहोवा ने मूसा से कहा कि वो एक जो तांबे का जो सांप होता है वो ऊपर टांग दे। And asked the people to look at the bronze serpent and to save their life. और मूसा ने लोगों से कहा कि वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उस तांबे का जो सांप है उसकी ओर देखें। And Jesus is reminding them like the bronze serpent that was lifted up. Everyone has to look at Jesus Christ who was crucified on the cross. और इसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु को भी ऊंचे पे उस सांप की तरह ही टांगा ताकि हम में से जब भी कोई उसे देखे तो वो हम उस क्रूस को देख के अपने आप को बचा पाए। Bronze serpent represented the judgment of God. और वो जो तांबे का जो सांप है वो दर्शाता है कि परमेश्वर का जो न्याय का दिन है। What we find on the cross is nothing but the judgment of God against the sin of human beings. और हम उस क्रूस पे क्या देखते हैं? यही कि न्याय का दिन और जो परमेश्वर का न्याय होगा जो उस पापों के खिलाफ।
Those who look at Jesus Christ in faith will have life. और जो लोग भी यीशु को देखते हैं विश्वास के द्वारा, उनके पास जिंदगी होगी। Now verse 31. 31 अध्याय को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples. यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। And Jesus had words of eternal life. और यीशु के पास जो था वो अनंत जीवन की शब्द थे। Dear friends, when we meditate the word of God, we are receiving the life of Jesus Christ. और जब भी हम और आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो हम परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते हैं। We will be strengthened spiritually. और हम वो आत्मिक रूप से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। And we will be able to identify or find out the sins in our life. और हम इस योग्य हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में उस पाप को खोज पाते हैं। Where the word of God is like water washing the sins of a person. और जो ये परमेश्वर का जो वचन है वो एक पानी की तरह काम करता है जो हमारे पापों को धो देता है। So if we learn the word of God, that is the truth. और जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं जो कि सच्चाई है, A person who is interested in learning the word of God can become a disciple of Jesus Christ. और जो लोग परमेश्वर के वचन को सीखने में दिलचस्पी रखते हैं वो लोग परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। Such people grow in grace and become spiritually mature. और वो लोग परमेश्वर की आशीष में बढ़ेंगे और आत्मिक रूप में बहुत ही मैच्योर हो जाएंगे। Unfortunately, most people just believe that Jesus is God. और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ विश्वास करते हैं कि यीशु जो है वो खुदा है। They must continue to live in the word of God. और उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन में ही लगातार बने रहे। Then only they can be called the disciples of Jesus Christ. और इसके बाद ही वो परमेश्वर के चेले कहलाएंगे। So God wants you and I to be spiritually mature Christians. और परमेश्वर आपको और हमको चाहता है कि हम स्वाभाविक रूप से बहुत ही मैच्योर हो जाएं। So Jesus said that if you live in my word, if you continue in my word, if you obey my word, you are truly my disciples. परमेश्वर कहता है कि अगर तुम सच में मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तुम उसका पालन करोगे, तो तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। And verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Truth shall set you free. जो सच होता है वो आपको स्वतंत्र बनाता है। Truth is the reality of divine things. और जो सच जो है वो जो आत्मिक चीज है उसका सच है। Truth is Jesus Christ himself. और जो सच्चाई है वो यीशु मसीह खुद है। Jesus is God. यीशु जो है वो खुदा है। When the Lord comes to us life, we will receive abundant life. और जब परमेश्वर हमें वो जिंदगी देता है तो हमें वो बहुतायत से जिंदगी देता है। Jesus had the life of God. और यीशु के पास जो है वो परमेश्वर की जिंदगी है। Jesus Christ shines within the believer as light. और जो यीशु जो है वो विश्वासियों के अंदर एक रोशनी की तरह चमकता है। Light enables to drive out darkness from our life. और वो जो लाइट जो होती है वो हमारी जिंदगी से अंधकार को दूर कर देती है। We can identify the sins in our life. हम इस योग्य हो जाते हैं कि अपने जीवन से हम उस पाप को पहचान पाते हैं।
We need the word of God to find out the sins in our life. तो हमें परमेश्वर की वचन की जरूरत है कि हम अपने जीवन में से उस पाप को ढूंढ पाए। When Jesus shines within us as light, we will be free from sin. और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में से चमकेगा तो हम अपने पापों में से आजाद हो जाएंगे। Jesus wants everyone to free from the bondage of sin. और परमेश्वर हर एक को चाहता है कि वो पाप की बंदिशों से वो आजाद हो जाए। The divine life in Jesus Christ is man's light. और जो दैव्य शक्ति जो हमें यीशु देता है वो परमेश्वर जो मनुष्य की ज्योति है। Word of God became flesh, and that is Jesus Christ. जो परमेश्वर का वचन है वो शरीर के रूप में से आया और वो है यीशु मसीह। Jesus brought God to us as the reality. और जो यीशु है वो परमेश्वर के हमारे पास परमेश्वर को हमारे पास लेकर आया सच्चाई के तौर पे। And Jesus Christ chose to abide in the word of God. और यीशु ने ये स्वीकार किया कि वो परमेश्वर के वचनों में बना रहेगा। So we have to choose Jesus Christ and live in the word of God. इसीलिए हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है और उसके वचनों में बने रहना। The Jewish people were not prepared to accept the gospel of Jesus Christ. और जो यहूदी लोग थे वो तैयार नहीं थे कि यीशु के वचन को वो ग्रहण कर पाए। Now the disciples of Jesus Christ are those believers who have learned the truth and continue to learn more of Christ. और यीशु के चेले वही लोग बन पाए जिन्होंने सच्चाई को जाना और उस सच्चाई में वो हमेशा बने रहे। We must make it a point to study the word of God regularly. और हमें ये चीज को पॉइंट बना लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को हर दिन मनन करना है। So whatever you do will prosper. तो इसीलिए हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हम उन्नति पाएंगे। It is God will strengthen you. और परमेश्वर हमको ताकतवर बनाएगा। It is necessary to build up our faith. और ये बहुत ही जरूरी है हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। So as we learn the word of God, our understanding matures. और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हमारा ज्ञान है वो और भी बढ़ जाता है। And moreover, we will be able to be free from the sin nature. और इसके ऊपर से हम जो ये पाप पर जो हमारा स्वभाव है उससे हम आजाद हो जाते हैं। What keeps us in bondage is our sinful nature. और वो क्या है जो हमें वो दासत्व में बंधनों में रखता है? हमारा पाप भरा स्वभाव। We must be delivered from the bondage of sin. और इसीलिए हमें जरूरी है कि हम उस पाप से हम आजाद हो जाएं। We must be delivered from the power of Satan in our life. और हमें ये जरूरी है कि हम उस शैतान की शक्ति से हम आजाद हो जाएं अपनी जिंदगी से। We must be completely delivered from dark forces. और हमें ये जरूरी है कि हम पूरी तरीके से उस अंधकार शक्तियों से आजाद हो जाएं। And Jesus came here to set us free to live our life in spirit and truth. और यीशु इस जगत में आया ताकि वो हमें आजाद कर सके और हम उसकी आत्मा में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। My dear friend, we live in Christ. और हम जो हैं वो क्राइस्ट में ही हम जीते हैं। Christ is inside us. जो मसीह है वो हमारे अंदर है। We draw inspiration and strength by the presence of Jesus Christ. तो हमें जो है वो ताकत वो मजबूती हमें जो है वो यीशु मसीह की उपस्थिति से मिलती है। So Jesus said, if there is a place for my word in your life, you are truly my disciples. तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे वचनों के लिए जगह है तुम सच में मेरे चेले हो। Now verse 34. चौतीस अध्याय को पढ़ेंगे। Jesus answered them, truly, truly, I say to you, everyone who commits a sin is a slave of sin. यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है।
Jesus is the incarnate truth. और जो परमेश्वर है वो अनंत काल का जो सच है, That is God in flesh. जो कि है परमेश्वर जो शरीर में है। And Jesus lived with us. He is called Emmanuel. और यीशु जो है वो हमारे साथ रहता है, जिसे हम इमानुएल कहते हैं। And Jesus said to his followers, truly, truly, I say to you. और यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं सच सच तुमसे कहता हूँ। See, the word truly is repeated twice. और यहाँ पे आप देखें जो शब्द जो है सच, वो 2 बार बोला गया है। So when we read such statements, truly, truly in the Bible, that means you and I have to pay special attention. और जब हम देखते हैं कोई भी शब्द हम दोबारा किसी में देखते हैं, तो हमें मतलब है कि हम उसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान दें। Everyone who commits to sin is the slave of sin. और हम में से जो कोई भी अगर पाप करता है तो वो पाप का दास हो जाता है। So everyone who commits sin is a slave of sin. और जो कोई भी अब पाप करता है तो वो पाप का दास हो जाता है। People have many addictions. लोगों की बहुत सारी लतें होती हैं। They cannot come out of it by their efforts. और वो उस लतों से बाहर नहीं आ पाते हैं अपनी जोर से। Jesus came to the earth to set fallen men free from his enslavement to sin. और यीशु इस जगत में आया ताकि जो हम पाप के दास बने हुए थे उसे हमें पाप से आजादी दिलाने के लिए। People cannot come out of the sinful habits. और जो लोग होते हैं वो पाप के स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते हैं। Because they are slaves of sin. क्योंकि वो लोग उस पाप के दास हो चुके होते हैं। Their master is Satan. और उनका जो मालिक होता है वो शैतान है। And many people commit murder, suicide, and other destructive activities and violence. और बहुत सारे लोग होते हैं जो खून कर देते हैं, बहुत ही शोर शराबा, ये सारे गलत कामों को करते हैं। Because they are slaves of their master Satan. क्योंकि वो जो है वो अपने स्वामी के दास हैं। Jesus wants to deliver us from sin and its master. और यीशु चाहता है कि हम उस पाप और उसके स्वामी से हमें आजाद करा दें। Slaves of sin, everyone need to be set free. और जो लोग भी उस पाप के दास हैं, हमें जरूरी है कि हम उससे आजाद हो जाएं। Jesus told the proud Jews to free them from the tyranny of sin. और यीशु ने उस सब जो घमंडी जो यहूदी लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि तुम उस पाप से आजाद हो जाओ। Sin destroys the life of a person. क्योंकि जो पाप होता है वो इंसानों के जीवन को खत्म कर देता है। Sin destroys many families. और जो पाप होता है वो बहुत सारे परिवारों को खत्म कर देता है। And Jesus asked them to be free from the rule of sin in their life. और यीशु ने उनसे ये कहा कि जो पाप के दासत्व में है उनसे वो आजाद हो जाए। And Jesus told them if they followed the teaching of Jesus Christ and trust in his word, they would know the truth and the truth will set them free. और यीशु ने उनसे कहा कि अगर वो उनके वचनों मेरे वचनों पे चलेंगे तो वो उन सच्चाई को जानेंगे और वो सच उनको आजाद करेगा। But the Israelites rejected Jesus. लेकिन जो इजरायली थे उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। Israelites claimed that they were Abraham's descendants. और यहूदियों ने कहा कि वो जो है अब्राहम के वंशज के लोग हैं। Because of their relationship to Abraham, they claimed that they were already free. और इस जो उनका अब्राहम के साथ जो संबंध था उसकी वजह से वो कहते थे कि वो पहले से ही आजाद है। It was a lie. और ये एक झूठ था। It was a wrong statement. और ये जो उनकी जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी। They forgot the history.
और वो भूल गए उस इतिहास को। On many occasions, they were taken as captives in different parts of the world. और बहुत सारे त्योहारों पे वो बहुत सारे जगहों पे कैदियों की तरह लेके जाए जाते थे। But Jesus is telling them that everyone who commits a sin is a slave of sin. लेकिन यीशु उनसे कहता है कि जो कोई भी पाप करता है वो पाप का दास है। But they would not admit that. लेकिन वो उस चीज को ग्रहण नहीं करते थे, They would not admit the truth. और वो उस सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते। So they needed a savior. They need outside help to set them free from sin. इसीलिए उनको एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी, एक बाहर वाले इंसान की जरूरत थी जो उनको उस पापों से आजादी दिला सके। So everyone in this world is to be delivered from the law. और जो इस संसार के लोग थे वो उस व्यवस्था के द्वारा आजाद होते थे। Everyone in this world is to be delivered from the chains of sin and death. और जो इस संसार के जो लोग हैं वो इस जो ये पाप की जो एक चेन है उसमें से वो आजाद होना चाहते हैं। Jesus came here to announce freedom from the law, curses and chains of sin and death. और यीशु इस जगत में आया ये बात कहने के लिए कि हर कोई उस पाप से, उस व्यवस्था से वो आजाद हो जाए। Everyone living in this world is a slave to sin until he is made free by grace. और इस संसार में रहने वाले हर लोग तब तक उस पाप के दास रहेंगे जब तक वो परमेश्वर की आशीष से आजाद ना हो जाए। Even now Jesus is ready to save people who have faith in Christ. और आज भी परमेश्वर उन लोगों को आजाद करने के लिए तैयार है जिनके पास यीशु में विश्वास है। Those that are saved through faith in Jesus, in the death and resurrection of Jesus Christ alone will be saved. और जो लोग परमेश्वर के द्वारा छुटकारा दिए जाते हैं वो उस पुनरुत्थान